सभी भाई बहनों को एक यादगार ऐतिहासिक जो आज से छिपी हुई सारे बातों को जानकारी देने मैं जा रहा हूँ। और इसके जाने सुन कर के सत्य क्या है, सत्य को ही हम सनातन बोल सकते हैं। असत्य को सनातन नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलना भी नहीं है। आज हम आए, कई रहस्यमय बातें हैं जो हमें चौंका देने वाली बात है। हमें दिल में पहुंचता नहीं है और रुचि नहीं होता, पछता नहीं है लोगों की। इन सारे बातों को देखने के लिए आज प्रभु ने एक समय दी, इच्छा दिया, मंशा दिए। तो एक बात कहने जा रहा हूं मैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हत्याकांड के मामले में बहुत दुखद और हृदय तिलमिलाया जाता है। हमारे देश के अंदर में क्या कुछ नहीं होता। हमने सुनते थे, केवल मैंने आंखों से कई देखी है। बेटियां कितने घरों में पंखों में लटक कर मर जाते, नदी में छलांग दे देते, अपने खुद को आग डालते। लेकिन इस तरह से किसी को साजिश के जरिए विवाहित पति को हत्या कर किए हुए वह कम होगा। और ये हमें राष्ट्र में मैं बहुत घोर से देखा कि है क्या, क्यों हमारे देश के अंदर क्यों ऐसा ज्यादा। तो बोले तो राजू रघुवंशी बोलने से रामानुजी है, राम का वंश है ये। रघुवंशी बोलने से राम का संतान है, मतलब इसका जातिगत है और राम वंशी है। और ये राम वंशी कहाँ से आया? ये शुरू में जब सृष्टि हुई, कई साल बीत गए, कई युग बीत गए, तो वहां पर एक दो पुत्र पैदा हुए थे आदम की, जिसका नाम बड़े का नाम कैन था, छोटे का नाम एबिल था। लेकिन वो दोनों अच्छे थे, अच्छे थे। लेकिन वो एक भेड़ चलाता था, जंगल में बैठता था, गाय भैंस और बस भेड़ की चरवा करता था, चरबी लाया करता था, भेंट कर देता था। और ये जो कहीं जो है खेती बाती के लिए उसको नियुक्त किया गया। लेकिन उसके माँ की हरकतें ठीक नहीं थी। माँ ने, क्योंकि पहले ही मृतक फल खा चुकी थी, इसलिए उसका जो गर्भ का जो ताकत है, वो ब्रह्मांड जो अभी प्लेसेंट जो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, वो खत्म हो गई थी, जो पवित्र नहीं थी। वो फल नहीं खाने के लिए सृष्टिकर्ता ने मना किया था, लेकिन वही फल खाने के लिए उसके मुंह में पानी आ गई, इसलिए खाने के लिए बगली सा बन करके वो खा गई। तो उसके जरिए वो जो उसके पेट में जो गर्भधारण करनी है, बच्चे को, बीज को कंसीव करना है, वो ध्वस्त हो गया। जितने बीज वहाँ पर कंसीव हो, वो दूषित हुआ करता था। इसलिए वहाँ से इधर जितने बच्चे पैदा हुए, सब बच्चे धूर्त और चालाक और श्रापित और ठगने वाला, चोरी करने वाला, बदमाश, खोर, शरारती, यही पैदा हुए, अभी भी है। अच्छा, ये चलो, तो जो है माँ का हरकत के कारण से बेटे को नजियत जो है ठीक नहीं बना। अपने भाई को मारने के लिए उसने चाहा और जाकर खेतों में जाकर अपने भाई को कुल्हाड़ी से मार दिया। वहां से मृत्यु शुरू हुई। मनुष्य में तब तक मृत्यु का जन्म नहीं हुआ था, मृत्यु क्या चीज नहीं जानते थे। वहां से मृत्यु शुरू हो गई, मारना भी शुरू हो गया और जो अपराध शुरू हो गई। प्रभु ने कहा कि क्यों तूने अपने भाई को ऐसे मारा? तेरे भाई का लहू मुझे तौबा कर रहा है।
यानी कि प्रहार कर उसका आवाज़ मेरे पास पहुंच रही है, इसलिए तू पछताव कर, नहीं तो तू भगोड़ा हो जाएगा। भोगापन लिखा है, भोगापन हो जाएगा। उसको सहन से मुश्किल हो गया। भोगापन का मतलब है उसके शरीर में एक चिन्हत रहेगी, जो देखे उसको लोग जो है उसको मारेंगे। इसलिए वो मुश्किल हो गया। वो उसने कहा ऐसा नहीं है, भोगापन ठीक है, लेकिन मुझे कंसिडर किया जाए तो ठीक है। तू ऐसा है तो भोगापन ही है, तो जो है जहाँ भी जाएगा तेरे चिन्ह रहेगी और तुझे लोग जो है स्वीकार नहीं करेंगे, और तेरे संतान जो है भगोड़े कहलाए जाएंगे। भोगावन से भगवान का शब्द आ गया। भोगावन, भोगावन मैंने खदेड़ा गया, भोगावन मैंने निकाला गया, एक्सकम्युनिकेटेड। और भोगावन का अर्थ है श्रापित, महापापिष्ट। उसके चलते वो निकल गया इजराइल से होते हुए, ईरान होते हुए जो भारत भूमि में आ गया। उस समय भारत भूमि नहीं था, उस समय तीन ही लोग थे, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश। इस सब को केवल एक ही शब्द से कहा जाता था, जम्बूद्वीप। वो यहाँ आते आते उसका पर पिता यहाँ पर आया तो राजस्थान में बैठ गए लोग। आज भी राजस्थान में पाए जाते हैं रघुवंशी लोग। रघुवंशी बोले तो हमारा सगोत्र भी हैं। रघुवंशी से राघव बन गया, राघव से राम बन गया। उसका बेटा जो क्या बोलते हैं, पिता का नाम जो है रघुवंशी है, और अयोध्या का राजा भी बना, छोटा गांव का, दशरथ जिसका नाम था। और उसका बीवी जो है रावण की बहन थी, बड़ी बहन। छोटी बहन कृष्ण का माँ है। वो जो यदुवंशी से शादी की थी, इसलिए यदुवंशी बन गई वो, क्योंकि कंस जो है यदुवंशी में से आता था, इसलिए दो पार्टियां बन गया। इसलिए वहां से जो मृत्यु शुरू हो गया, तो ये राम ने भी हत्या किया कई लोगों को, दो लड़की को हत्या किया। और क्या नाम, ये जो रावण का पुजारी जो था, ये विश्वामित्र, उसने चालाकी से शादी करवा दी। उसने चालाकी से उसको रावण को मारने के लिए साजिश किया, क्योंकि रावण जो है बहुत शक्तिशाली था। लेकिन उसका भाई को धोखा दे करके तेरे भाई को मार डालें तो तू लंके का सोने का लंका तेरे होगा। लेकिन बाद में दिया ही नहीं, मरवाया। इस हरिश्चंद्र राज्य की क्या नाम है, विश्वामित्र ऋषि के जो पुजारी का ये सब क्या नाम षड्यंत्र था, साजिश थी, और ये साजिश चलता आया। उधर देखें, रघुवंशी कृष्ण ने अपने भाई मामा को मार दिया बेकसूर। चोरी भी करो, दही भी चोरो करो, मामा को मारो। देखो इधर 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 ये जो है रघुवंशी थे, कैन का वंश है। किनका इनका वंश रावण तक है, वो रावण तक चला गया, श्रीलंका का राजा बन गया। जितने ये रघुवंशी है उसमें आते हैं सारे, कई लोग, कई भाई लोग अफ्रीका की तरफ चले गए। इस तरह से बंटवारे किया गया। उस समय हमारे देश में कोई ऐसा नहीं था, सब बाहर से आए हुए, उधर से आए। कोई सूर्यवंशी बन गया, कोई रघुवंशी बन गया, कोई चंद्रवंशी बन गया, कोई ब्रह्मवंशी बन गया, क्या क्या वंशी 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 लगा दिया। लेकिन अब ये है
ये प्रक्रिया जो है, क्या नाम, कैन से शुरू, कैन का वंशी हो गया। कैन वंशी को रघुवंशी कहा जाता है जब इधर आने के बाद में। जैसे ब्रह्मपुत्र को चाइना में जाएंगे तो चेंग नदी बोलेंगे, जो इंडिया का क्या नाम, अरुणाचल का नीचे जब आएंगे तो उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसी तरह से वो कैन वंशी था और रघुवंशी हो गया, और अब वहीं से उसको रघु को राघव सीताराम बोल के उसको शादी, क्या नाम, कुछ कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं। अंधा अंधे गुरु बैल, अंधे अंधे गुरु अंधे चेला, दोनों मिलकर ठेलम ठेला, ये कहानी पूरा होती है। ये सब मरवा डालने वाला चीज है। और इधर आ गया फिर निम्रोद का बच्चा, 3 थे। बड़े का नाम एलिएजर था, एलिएजर का नाम ब्रह्मा रख दिया। ब्रह्मा ने अपने बेटी, क्या नाम, शिष्यामिश को शादी किया, जिसको सरस्वती बोलते हैं। ब्रह्मा को एलिएजर था, ब्रह्मा नाम दिया उसको। अपने सब गंदे की काम से परे है। उसका बीच वाला लड़का का नाम था मगर। मगर का नाम मकेश्वर बाबा बना दिया, महादेव बना दिया, शिव बना दिया, क्या क्या बना दिया। पशु के ऊपर, बैल के ऊपर चढ़ करके, क्या नाम, आने लगा। वो जो भूत सिद्धि करता था, शमशान घाट में बैठता था, और सांपों का क्या नाम, माला पहनता था, और मनुष्य का मांस खाता था, बैल का मांस खाता था, दारू पीना, ये इत्यादि वगैरह वगैरह, ये लासा में किया उसने। जब वहाँ से एक बैल में चढ़कर आता था काठमांडू, वो जहाँ कहीं आता था, विश्वनाथ मंदिर, इधर उधर जो भी उसके नाम से बने हुए, उसको पशुपति कहा गया। उसी नाम से काठमांडू में पशुपति नाम रख दिया। ये सब चीज़ है। और उसका 4 पत्नियां थी, और एक एक पत्नियां का एक एक बेटे थे, लिखावत शास्त्र के मुताबिक। और इन्होंने बड़ घिनौनी और गंदी हरकतें की, कितने को मार डाला, किसने को कुछ किया, ये सब। और अंत में जाकर के जो आज का मानसरोवर है, वहाँ परिवार नहाने के गए थे, बस वहीं डुबकी लगा, सारे चारे मर गए, खत्म मामला। जैसे करनी वैसे भरनी, जो करता, जो जैसा करता वैसे, जिसका का बीज लगाएगा वही फलेगा, दूसरा कुछ नहीं फलेगा। और इधर छोटा भाई का नाम था हुनर, हुनर का नाम हरि रख दिया। हरि ने क्या किया, अपना काम जानते हैं, जिसको विष्णु भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत नाम रख दिया। वहां से ईश्वर विरोधी काम चला है निम्रोद से। यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया, सच्चा सनातन ईश्वर को त्याग दिया, अपना खुद ही खुद ईश्वर बन गए ये लोग। तो उन्होंने क्या किया, बहुत गंदी हरकतें की। तारकासुर को मार दिया, उसके पत्नी को, वृंदा को बलात्कार कर दिया। रात को वृंदा ने श्राप दिया, उसी समय जब पहचान में आ गई तो पत्थर बन जा, पत्थर बन गया, घास बन गया, तुलसी हो गया बोलता, पेड़ बन जा, बर पीपल हो गया बोलता, पीपल के गाछ है, आज उसी को पूजा करते हैं। क्या अंधविश्वास, अंधा भक्त जैसा महामूर्ख जैसा दूसरा कोई दुनिया में कोई नहीं है। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे बैंकर मंडलेश्वर बनो, चाहे क्या नाम शंकराचार्य बने, डंकराचार्य बने, खंकराचार्य बने, कुछ भी करो, अंधा भक्त है, महा अंधा भक्त है, महा अंधकार है। ये जैसा पाप कुंड चलता आया है। ये एक पीढ़ी है इनका। लूत की बीबी, लूत की छोटी बेटी के द्वारा, बाप के द्वारा पैदा हुआ बच्चा, जो अम्मनी कहा गया है, छोटा बच्चा को ना, उसी से इसका अर्थ है हम मुनि। अभी भी हमारे देश में मुनि लोग दुनिया पड़े हैं,
नारद मुनि है, वही नारायण नारायण करके वो नारद है। अभी का जो है क्या नाम मीडिया लोग है, सेम 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 थिंग, नक्कल, कुछ नहीं, बड़ा बात चढ़ावा करना, झूठी बात बनना, ये सब साथ साथ में क्या किया, अब मुनि का जन्म हो गया। अभी जैन मुनि है, ऋषि मुनि है, तपो मुनि है, क्या क्या मुनि है हमारे देश में, जिनका टाइटल अभी भी है। हम इन सारे चार चीज को हम देखें, नजरअंदाज करें, तो ये हत्या नहीं है, ये चली हुई उनकी परंपरा है, ये चली हुई परंपरा है, ये इनसे बच नहीं सकते। कोई न किसी को अभी सुना बम्बई में ये घटना हो गया, अभी बम्बई में ऐसे हो गया, अपने माँ को शादी करते थे लोग, अपने बहन जी को शादी करते थे लोग, अभी भी है ये शो। और दूसरी भाषा में बोलो, दूसरे चीज को बोलो, एंगल बोलो, तो वो भी कम नहीं है, हम नाम नहीं लेते। लेकिन मैं धन्यवाद ही देता हूँ मेरे प्रभु को, आज मैं पहचान लिया, मेरे ज्योति को पहचान लिया। प्रभु ने उस समय ज्योति देने के लिए मनुष्य को ज्योति दिया था, शब्द में ज्योति थी, ज्योति में तेज था, आग था, उसमें जीवन थी, मनुष्यों की जीवन थी, उड़ने का शक्ति था, उड़ान भरने का शक्ति था। उसने मनुष्य ने नहीं लिया, अंधकार को रुचा दिया, अंधकार को ग्रहण किया। आज सब अंधे 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 अंधे। इसलिए प्रभु परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण किया, शब्द अक्षर परम ब्रह्म, शब्द ही देहधारी हो गया। ये शंभु के द्वारा नहीं है। 7 साल की कन्या थी मरियम, आने का एक जरिया है, सीढ़ी है। स्वर्ग इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, त्रिलोक 14 भुवन से भी, यूनिवर्सल से भी ऊपर, अबव 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 है। वहां से पृथ्वी तो उसका पांवदान है, पांव रखने का पाद पृष्ठ है। यदि खड़े हों तो सारे दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए एक जरिए सीढ़ी को अपनाया, जो पवित्र कुल की, धर्मी कुल की एक कन्या थी, जिसका नाम मरियम था। प्रभु ने खुद कहा, पानी लेने के लिए सुबह 3 बजे जाती थी लड़की, घघरी लेकर के। प्रभु ने दर्शन दिया, ज्योति में चमकी, वो देखने लगी। वहां से आवाज आई, हे कन्या, लड़की नहीं है, पुत्री नहीं है, औरत नहीं है, नारी नहीं है, हे कन्या, तेरे गर्भ में मैं आ रहा हूं, मेरा नाम तू यीशु रखना। और यीशु का अर्थ है सारे लोगों, मनुष्य जाति को पाप क्षमा करने का जरिया। कितना महान